से लोग बाग अभिषेक तूफान कहते थे, क्योंकि जब ये इधर गांव में छोटे मोटे गांव में रेस शुरू करी थी, इसमें जीत करता था, तो ये चैनल वालों ने ही उसका नाम अभिषेक तूफान रख दिया था। यही बता रहे हैं कि गोली मारी है, पीछे से वार किया है, मतलब उसे पता नहीं चल पाया बिल्कुल भी। पैरा एथलीट में वो मजबूरी में गया है, जब उसकी आई साइड वीक थी, जब हमने उसका पैरा एथलीट का नाम बहुत दिक्कतों के साथ संघर्ष करके हमने उस बच्चे को वहाँ पहुँचाया, और 1 मिनट में ही उस लड़के ने हमारे बच्चे की सारे सपने तोड़ दिए। सब खत्म हो गया हमारा। तो कितने बच्चे ने सपने देखे, कितने हमने भी देखे, कितने 7-8 साल उसे कड़ी मेहनत, धूप, कितनी भी सर्दी हो, कितनी धूप पड़ रही, कितनी बारिश हो, उसने एक दिन प्रैक्टिस नहीं छोड़ी। बाप के जी पे क्या गुजरती है, एक एथलीट कैसे तैयार होता है, वो आप जान सकते हैं। आज हम पे एक इस घर के सिवा किस हालत में देख रहे हैं। अब जब बिल्कुल मतलब ऐसे बैठे थे खुश होकर, सारा परिवार खुश था इस टाइम पूरा कि भाई बच्चा क्वालिफाई करके आया है और घर आएगा, खुशियाँ मनाएंगे साथ में मिलके सब। और एंड टाइम पर उस लड़के ने ऐसा कर दिया, एक पल भी नहीं लगा उसे करने में। खेलों के लिए ये मोदी जी बहुत कहते थे कि बच्चों को आगे करो, बहुत भाषणों में कहते हैं कि हम बच्चे के लिए बहुत कुछ करेंगे। अब एक एथलीट की मौत हो जाती है, अब सब चुप बैठे हैं, हमारी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। थोड़ा में जो कांड हुआ था उसका तो गैल उन्होंने वो कर दिया एनकाउंटर। ये इनका क्या हो रहा है? अगर एक से दूसरा बेटा होता तो मैं फिर देश के लिए तैयार करता, खेल के लिए उसे फिर तैयार करता, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी किस्मत में ही एक ही बेटा था, वो ही मैंने ऊपर उठाना चाहा। लेकिन अगर सरकार का ये रवैया रहा तो फिर वो एक शांत बच्चा था जी, मतलब एक शांति प्रिय बच्चा था। हम भी आते थे, वो गांव में किसी से कोई मतलब नहीं था, सिर्फ अपना वर्कआउट करना, अपने साथियों को वर्कआउट बताना और अपनी रेस मारना, यही उसका मकसद था। कि तो इसकी टीचर ने बोला कि पता नहीं आपका बच्चा चाहे हम पास बैठा दें चाहे दूर, ये बोर्ड पे दिखाई नहीं देता, ये देख नहीं पाता ये। तो हमने कही भाई, पहले तो रोता रहता था, फिर हमें इतनी वो नहीं करी इसकी कि बच्चा है छोटा बता नहीं पा रहा। तब स्कूल से जाके हमें पता, जब मैडम ने बताया कि इसे बोर्ड पे से दिखाई नहीं देता, फिर हमने काफ़ी इलाज करवाया इसका बहुत जगह, लेकिन आँखें इसकी ठीक नहीं हुई। पैरा एथलीट में वो मजबूरी में गया है, जब उसकी आई साइड वीक थी, जब हमने उसका पैरा एथलीट में उसका नाम बहुत दिक्कतों के साथ संघर्ष करके हमने उस बच्चे को वहाँ पहुँचाया। बहुत मेहनत करी है, ज़मीन तक भी दी है। इसके पापा बीमार रहते थे, दौरा पड़ जाता है इन्हें। उसके बाद भी दौरा पड़ने के बाद ये ड्यूटी जाते थे बच्चे के लिए कि भाई इसे डाइट चाहिए, बहुत ही चीज़ें चाहिए थी इसे, तो ड्यूटी भी करते थे। उसके बाद फिर ज़मीन भी बेची, ज़मीन बेच के भी हमने इसे पैसा लगाया। उसने भी बेचारे ने बहुत मेहनत करी, बहुत ज़्यादा मेहनत करी, कुछ हमने सपोर्ट करी, कुछ उसने मेहनत करी यहाँ तक पहुँचाने के लिए। थोड़ी बहुत ज़मीन थी वो भी मेरी सब बिक गई है, तो मैंने इस बच्चे को इस लेवल तक पहुँचाया कि ये देश का नाम रोशन कर सके।
4 मेडल इसके 800 मीटर में हैं और खेलो इंडिया के दो मेडल लेके आया था, एक 400 का, एक 100 का। फिर गजेंद्र सिंह ने इसकी 400 की रेस करवानी शुरू करके, अपने ढंग से करवाते तो पैरा एथलीट थे। तो फिर इसने उस रेस पे वो करा, बेंगलोर से एशियन गेम तक ये सेलेक्ट हो गया था एशियन गेम के लिए। अब एशियन गेम के लिए जाने वाला था कि ये यश ने इसके साथ ऐसा कर दिया, बच्चे के साथ, हमारे के साथ। पूरे परिवार को उम्मीद थी, पूरे परिवार क्या, पूरे मतलब गांव की थी उसकी कि बच्चा बाहर जाएगा, और उसे भी पूरी थी, खुश हो रहा था। जैसे एशियन क्वालिफाई करके आया था तो बहुत ज़्यादा खुश था वो, कह रहा मम्मी मेरा सपना पूरा होगा। और कभी भी हम फ़ोन करते थे, अब भी हमने फ़ोन करा 2-4 दिन पहले, मन का बेटा किसी का पानी मत पीना, झूठा, और किसी से कुछ लेना ना, बच के रहना। इस लाइन में जो है ये चीज़ बहुत चलती है, तो कोई नुकसान ना पहुंचाए आपको। लेकिन यहाँ से हम भी यहाँ नहीं, हमारा दिमाग चल पाया कि ये लड़का क्या कर देगा या क्या करने वाला। इसकी तरफ से हमारा कोई वो नहीं था, हमें पता ही नहीं चल पाया इसका बिल्कुल भी। तो मतलब अचानक से क्या हुआ, क्यों उसने मारा, आपको क्या पता नहीं, ये लड़का बता भी कुछ नहीं रहा। हत्या ऐसे हुई कि वो 9 बजे चला था और 11 बजे आ जाता था, लेकिन मैं दवाई लेके सोया हुआ था। मेरी आँख 3:45 बजे खुली है, तो 3:45 बजे जब मेरी आँख खुली है तो फ़ोन आया है मेरे पास कि चिराग का मोबाइल लिकड़ गया। मैंने कि नंबर वो मैंने मिलाया, तो मैंने कि भाई मोबाइल कहाँ लिकड़ गया है तेरे पे? तो मेरा साले का लड़का, मैंने उस पर फ़ोन किया है, मैंने इसको पढ़ाते हुए, मेरे साले का लड़का, तो वो करा मैं हिंडन पे हूँ। मैं कहा तो चिराग का मोबाइल लिकड़ गया, तुम ले लेना। फिर मैंने उस नंबर को फिर रिपीट करा तो चौकी से नंबर आया था, महामाया के बराबर में चौकी है। मैंने उस पर फिर फ़ोन करा, मैंने कहा भाई आप कौन बोल रहे हो? उन्होंने कहा आप आ जाओ। ये लड़का पहुंचा है, साले का लड़का। फिर उसने वहाँ उसे पता चला सारी कहानी का। जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ, जब भी मैं डिप्रेशन में पहुँच गया, मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि मेरा, ये कह रहे हैं MMG में ये लड़का था, लेकिन ये MMG में नहीं था, उसी स्पोर्ट एक दिन ने ख़त्म कर दिया था। लेकिन ये बात मेरे से बताई नहीं गई, लेकिन मुझे बाद में सच पता चला है। फिर मैं जितने खिलाड़ी थे सबको, वहाँ इसके कोच को सबको बुला लिया, सबके मोबाइल चेक हुए हैं, लेकिन इसी यश ने फ़ोन नहीं उठाया जब ये शक के दायरे में। फिर इसके घर गए हैं हम 9 बजे, जब हमें इसके मम्मी से और पापा से पूछा है कहाँ है वो, फिर फ़ोन कराए, फिर वो पुलिस ने अरेस्ट किया है। जब जाएगा ये पहले भी कभी यश के साथ कुछ नहीं, कभी नहीं, पैर छूता था जी। ऐसा था कि जैसे क्या बोल लूँ मैं, बस कहता तो मुझे बहुत जोर पड़ रहा है कि आस्तीन का सांप मान लो। ऐसा तो कोई अपनों के साथ भी नहीं करता जैसा उन्होंने हमारे बच्चे। एक बार तो सोचता कि उसके बूढ़े माँ बाप का क्या होगा। यही बता रहे हैं कि गोली मारी है, पीछे से वार किया है, मतलब उसे पता नहीं चल पाया बिल्कुल भी। वो फ़ोन में लग रहा था, अपने फ़ोन में था ही नहीं पता भाई ये कुछ करेगा ऐसा, और पीछे से धोखे से गोली मारी है उसे। एक गोली सिर में मारी है, एक साइड से निकल गई ऐसे। ये हत्या जो है, एक ऐसा मानो जैसे कि आदमी के अंदर से जलन पैदा हो जाती है। मैं क्यों नहीं लिकड़ पाया? मैं भी तो इसके बराबर आना चाहता था। पैरा एथलीट में वही बच्चा जाता है जो कि उसके शरीर में कोई दिक्कत होती है, जैसे हमारे बच्चे की आंखों में दिक्कत थी, परेशानी थी। हमने कि भाई ठीक है, आप मेहनत करो, आप भी इसके बराबर तक पहुंचोगे। जब आप मेहनत ही नहीं करोगे तो इसके बराबर कहाँ तक पहुंचोगे? हमने उसे समझाया भी। एक बार मेरे पे फ़ोन आया था, अंकल जी ऐसे ऐसे बात है। मैंने कहा यार मेहनत कर दूँ, जितनी सपोर्ट होगी हम भी करेंगे, हमारे जितना बस की होगा। जहाँ जाने की बात है कि हम भी जाएंगे। तो हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि ये हमारे बच्चे के साथ ऐसा काम करेगा। यस है जिसका नाम। एक इसमें गगन है, गगन त्यागी। उससे उन्होंने हथियार लिया है।
हमें तो उम्मीद नहीं थी इन दोनों बच्चों पे हमारे बच्चे के साथ ऐसा काम करेंगे। इन्होंने तो एक तरह से मानो जैसे एक दोस्त के पीछे, कर्ण भी तो था, दुर्योधन भी तो था। इतनी बुराई के बाद दुर्योधन का साथ दिया था कर्ण ने, वो भी एक मिसाल है दोस्ती की। और एक ये दोस्ती की मिसाल है कि बीच में दोस्त के छुरा भोंक दिया इन्होंने। ये जानते थे यश से, इसलिए जानते थे हम कि बहुत बच्चे आते थे उसके पास वर्कआउट बोझने, तो ये भी आ जाता था। तो ये कहते थे कि इन्हें भी बताया जा कि इसे भी थोड़ा आगे निकल जाए, वर्कआउट बताता था ये। इनके इतनी कंडीशन नहीं थी कि कोई कोच कर सके, कोई कोच इन्हें रखने को तैयार नहीं था। इसीलिए इसका ये थोड़ा हुआ था, ये सोचा था कि मेरा भी पैरा एथलीट में नाम आ जा। जब शरीर में कुछ दिक्कत नहीं तो पैरा एथलीट में कैसे नाम आ जाता? सब कागज़ चेक होते हैं, सबकी वो छानबीन होती है, डॉक्टर ही होते हैं जब पैरा एथलीट में बच्चा जाता है। हमारी तो मजबूरी थी कि बच्चे की आँख कमज़ोर थी, इसी पैरा एथलीट में हमने अपने बच्चे का नाम कराया था। तो इसके ये जब हमसे निकट गया था, जब उसके काम नहीं हुआ पैरा एथलीट में, जब इसने साजिश रची, वो हिरासत में है। यश त्यागी, गगन त्यागी भी है, दोनों ये हिरासत में है। इनके पीछे किस मास्टर माइंड का हाथ है वो पुलिस इसकी भी जांच कर रही है, क्योंकि ये बच्चे के पीछे किसी का भी हाथ हो सकता है। कि देश में एक देश के लिए एक बच्चा मेडल लाने के लिए उसकी हत्या कर दी जाती है और सरकार उस पर कोई गौर नहीं कर रही है, या उसके माँ बाप पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि वे किस स्थिति में है, क्या उन्हें परेशानी नहीं है। क्या कोई भी आए के ये नहीं कहता कि बच्चे को इंसाफ मिलेगा। हम बूढ़े आदमी हैं, कहाँ तक भाग दौड़ करेंगे, कितनी भाग दौड़ करेंगे बताओ। ये तो प्रशासन को खूब सोचना चाहिए। पहली दौड़ इन्हें जब दौड़ी थी तो योगी जी आदित्यनाथ जी ने खेलों के लिए, या मोदी जी बहुत कहते थे कि बच्चों को आगे काढ़ो, बहुत भाषणों में कहते हैं कि हम बच्चे के लिए बहुत कुछ करेंगे। अब एक एथलीट की मौत हो जाती है, अब सब चुप बैठे हैं, हमारी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। हम कई घंटे धक्के खाते फिरते रहते हैं, क्या करें, किसके पास जाएं। भाई है हमारे, वो भागा दौड़ी करता है, मैं तो बस के है नहीं, मैं तो घर में ही बैठा हूँ। मेरी वाइफ है, ये खोड़ा में जो कांड हुआ था उसका तो गैल उन्होंने वो कर दिया एनकाउंटर। ये इनका क्या हो रहा है? ये पकड़ लिए हैं, जेल भेज दिए हैं, बस हम क्या हाथ जोड़ के बैठे हैं भगवान पर। मतलब वो कोच परेशान है, वो टेंशन में है बहुत, बताओ क्या करेंगे। सरकार ही को सोचना चाहिए ना। एक खिलाड़ी देश का भविष्य उन्होंने खो दिया है। अगर इस पे ही भी विचारधार नहीं करेंगे तो और कौन करेगा, हमें बताएं। मुझे ये लगता है अगर सरकार का रवैया यही रहा और वे बाहर आते हैं तो वे फिर किसी के साथ ऐसा काम करेंगे, कोई भी हो, उन्हें सख्त से सज़ा मिलनी चाहिए, जिससे उन्हें आने वाले समय में सबक मिलना चाहिए कि किसी के साथ मर्डर करना या किसी के साथ धोखाधड़ी करना, कि अगर ये ऐसे ही छूट जाते हैं तो इसमें बहुत बड़ी क्षति देश की है। और सरकार को सोचना चाहिए कि हमने एक देश का बेटा खोया है। ये हमारा बेटा नहीं था, ये इस टाइम देश का बेटा हो चुका था। योगी आदित्यनाथ जी से मेरी कोई बात नहीं हुई है, ना उन्होंने कोई इस पर एक्शन ले रहे हैं। मोदी जी भी कोई नहीं ले, ना कोई उठा इसके बारे में, खिलाड़ी के बारे में कोई बात कर रहा है, जबकि इन्हें इस बारे में सोचना चाहिए। अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो आगे से कोई ये उम्मीद नहीं रखेगा प्रशासन से। एक देश का बच्चा जो देश के लिए मेडल लाता और आगे भी बहुत बड़ा कुछ कर सकता था वो, क्योंकि उसके जो अरमान थे वो एक पैसे के लिए नहीं थे, वो सिर्फ देश के लिए थे कि एक मैं देश के लिए मेडल लाऊं और रिकॉर्ड बनाऊं अपना, यही थी। पैसा तो मम्मी आ जाता है लेकिन नाम नहीं आता, पहले नाम कमाया जाता है, पैसा तो पीछे से आ ही जाता है। तो मैं तो योगी जी से यही चाहती हूँ कि उसके साथ न्याय हो।
वो खेल के आता जब तो सब मेडल डाल देते और फोटो खिंचवाते। आज कहाँ है वो? आज मुझे बताओ कहाँ है वो? आज वो तो जेल में चले गए हैं, प्रशासन कुछ कर नहीं रहा है। कल को जो वो मेडल लेके आता, जब सब जड़ में फोटो खिंचवाते कि ये हमारा बच्चा है, और आज 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 कहाँ हैं वे लोग? मेरा तो ये सवाल है, वे कहाँ हैं? वे सामने क्यों नहीं आते हमारे? आज चिराग त्यागी के बारे में क्यों नहीं सोच रहे वे लोग? मेरी तो यही हाथ जोड़कर उनसे विनती है कि इस बच्चे के बारे में जो प्रशासन कर सकता है वो जल्द से जल्द करे। एक एथलीट कैसे तैयार होता है वो आप जान सकते हैं। आज हम पे एक इस घर के सिवा किस हालत में देख रहे हो आप? सब ठीक ठाक है सब। मेरी कितनी दिमाग अपसेट है, मैं बहुत परेशान चल रहा हूँ। बच्चे के बारे में मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता कि मेरी हालत उन्होंने बहुत बुरी कर दी। मेरी एक ही उम्मीद थी, वो इस बात को बोलता था, पापा ऐसा आ जाता है लेकिन नाम कमाना बहुत मुश्किल बात है। तो आज एशियन गेम खेल के मेरा बच्चा आता, उसे बहुत सम्मानित किया जाता, तो मेरी आत्मा को बहुत शांति मिलती। लेकिन आज जो ये मेरे बच्चे के साथ हुआ है, कल को किसी के बच्चे के साथ भी हो सकता है। एक तो हमारा जीने का सहारा था वही हमसे छीन लिया है। किसकी उम्मीद पर हम जिए बताओ? बहुत कठिन है। दिन में आ जाते हैं कोई, लेकिन पूरी रात हम सो नहीं पाते। हमें ऐसा लगता है जैसे हमारे साथ ही घूम रहा हो। हम रात को बहुत परेशान हैं, हमें नींद नहीं आती, पूरी रात हमारी आँखों में चली जाती है। हमारी हालत बहुत इस टाइम घनी ख़राब है। मेरी वाइफ का रो के बुरा हाल है, मैं उसे समझा भी नहीं पा रहा हूँ। अगर एक से दूसरा बेटा होता तो मैं फिर देश के लिए तैयार करता, खेल के लिए उसे फिर तैयार करता। लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी किस्मत में ही एक ही बेटा था, वो ही मैंने ऊपर उठाना चाहा। लेकिन अगर सरकार का ये रवैया रहा तो फिर ये तो मारेंगे, जेल जाएंगे, छुट जाएंगे। हम गरीब अपने घर में रो के रह जाएंगे। हमारा कोई सहारा नहीं है, कोई बेटा हो, कोई बेटी हो। हम क्या करेंगे अब बताओ?